जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय आत्मीय साथियों, आज भागदौड़ भरी इस दुनिया में खुद के लिए थोड़ा रुक जाइए। आज का ये संदेश बहुत छोटा है, लेकिन आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। थोड़ा समय निकालिए, अपने इस चंचल मन को शांत कीजिए और कुछ पल प्रभु के नाम कर दीजिए। याद रखिए, गीता के ये पवित्र शब्द केवल कान से सुनने के लिए नहीं है या रटने के लिए नहीं है। ये तो साक्षात ईश्वर का हाथ थामने के समान है, जो आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं। इन दिव्य वचनों में वो असीम सामर्थ्य छुपी है, जो आपके गहरे से गहरे दुख को अपार शक्ति में बदल सकती है और आपके मन में बैठे हर भ्रम को दिव्य समझ में परिवर्तित कर सकती है। मेरे मित्रों, पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस नश्वर शरीर के भीतर छिपी उस अविनाशी आत्मा को पहचान लेता है, उसके जीवन से मृत्यु और असफलता का सारा भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, गीता के इस शाश्वत ज्ञान को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। इसे केवल बुद्धि तक मत रखिए, बल्कि अपने हृदय के सिंहासन पर बसाइए। और यदि आप आज पहली बार हमारे इस आध्यात्मिक सफर से जुड़े हैं, तो SPA मोटिवेशनल वर्ल्ड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके जीवन का हर नया दिन प्रभु की असीम कृपा और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित और आनंदित बना रहे। मेरे प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण जीवन के एक बड़े सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, इस दुनिया में केवल दो ही प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। पहली, वे लोग जो अपनी पूरी ऊर्जा और समय दूसरों को सुधारने, दूसरों की गलतियां निकालने और दुनिया को बदलने की व्यर्थ कोशिशों में गंवा देते हैं। और दूसरी, वे लोग जो केवल और केवल खुद को परिष्कृत करने, अपने भीतर की कमियों को सुधारने और स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले प्रकार के लोग अंत में थक जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, वही वास्तविक उन्नति और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। सच्चा परिवर्तन कभी बाहर के शोर से नहीं, बल्कि भीतर के मौन से शुरू होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है, लेकिन अपने मन के अंधेरे को देखना नहीं चाहता। यदि मनुष्य भक्ति और ज्ञान से अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला ले, तो संसार का सारा अंधकार उसके सामने घुटने टेक देता है। आज हर व्यक्ति समाज को बदलना चाहता है, परिवार को बदलना चाहता है, व्यवस्था को बदलना चाहता है, लेकिन कोई भी अपने अहंकार को बदलने को तैयार नहीं। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से आज सुख सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन शांति केवल पुरानी पुस्तकों के पन्नों में दबी रह गई है, हमारे जीवन के अनुभवों में नहीं। जिस क्षण मनुष्य अपनी आंखें मूंद कर अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकना शुरू करता है, उसी क्षण उसे पूरा ब्रह्मांड और उसका रचयिता वहीं विराजमान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जब मनुष्य अपने साधारण से दिखने वाले कर्म को ही अपना परम धर्म मान लेता है, तब उसे अलग से किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वतः ही ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है, केवल तिलक या माला फेरना नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और अटूट निष्ठा से निभाना। यदि आप अपने छोटे से छोटे काम को भी निस्वार्थ भाव, प्रेम और सेवा भावना से करते हैं, तो वही कार्य ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना बन जाता है। ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखना, इन परीक्षाओं का उद्देश्य आपको गिराना या तोड़ना नहीं होता। इनका उद्देश्य होता है आपकी आंतरिक शक्ति को परखना और आपको निखारना। जैसे कच्चे लोहे को जब तक धधकती आग में नहीं डाला जाता और उस पर भारी चोट नहीं की जाती, तब तक वो एक अजेय तलवार नहीं बनता। ठीक वैसे ही जब आपको लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, चारों ओर से परेशानियां घेर रही हैं, तो समझ लेना, परमपिता परमेश्वर आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत और तेजस्वी बना रहे हैं। एक पौराणिक प्रसंग याद आता है। एक वृद्ध माली था। उसके बगीचे में एक ऐसा पेड़ था जिस पर वर्षों से फल नहीं आए थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे,
पर वो वृद्ध माली हर दिन हर मौसम में उसी श्रद्धा से उस पेड़ की जड़ों में पानी डालता रहा। जब किसी ने पूछा, बाबा इतना सब्र कहां से लाते हो, तो वो मुस्कुराया और बोला, बेटा ये पानी फल के लिए नहीं, जड़ों के लिए है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फल दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कर्म व्यर्थ गया है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ईश्वर पर्दे के पीछे रहकर आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। समय का पहिया धीरे चलता है, लेकिन महाकाल का न्याय कभी चूकता नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए, बिना थके, बिना रुके अपने पथ पर चलते रहिए। याद रखिए, हर दर्द में एक शिक्षा छिपी है और हर गिरावट में एक ऊंची छलांग की संभावना। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हमारा नकारात्मक मन हमें डराता है। बस दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जो हर कठिन परिस्थिति को एक दिव्य अवसर की तरह देखता है, वही असली विजेता है। और जो हर अवसर में भी केवल कमियां ढूंढता है, वो जीते जी हार जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, कभी भी हिम्मत मत हारना। दृढ़ विश्वास रखिए कि आपका हर संघर्ष आपको उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जो स्वयं ईश्वर ने आपके लिए निर्मित की है। एक कहानी और सुनिए। एक वृद्ध लोहार था। पिछले 50 वर्षों से हर दिन वही हथौड़ा उठाता, वही आग दहकाता और उसी लोहे पर चोट करता। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी, उसके चेहरे पर एक दिव्य संतोष और गहरा सुकून सदैव झलकता रहता था। एक दिन किसी जिज्ञासु ने उससे पूछा, बाबा क्या आप इस एक जैसे काम से ऊब नहीं जाते? क्या आपको थकान नहीं होती? वृद्ध लोहार ने हथौड़ा रोक दिया, आग की ओर देखा और बड़ी सादगी से बोला, बेटा जब मैं इस काम को सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं बल्कि ईश्वर की साधना मान लेता हूं, तो हथौड़े की हर चोट मेरे लिए एक मंत्र बन जाती है और ये आग मेरे भीतर के विकारों को जलाने वाला एक हवन। यही तो वो महान रहस्य है। जब हम अपने साधारण से कार्य को भी पूजा की श्रेणी में रख देते हैं, तो थकान अपने आप गायब हो जाती है और उसकी जगह एक अपार आत्मसंतोष ले लेता है। कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखिएगा, वो निरंतर चलती रहती है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान के। कभी उसके रास्ते में विशाल पत्थर आ जाते हैं, कभी ऊंचे पहाड़, कभी उसे अपना रास्ता मीलों तक मोड़ना पड़ता है, लेकिन वो कभी रुकती नहीं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग पत्थर फेंकेंगे, समाज बाधाएं खड़ी करेगा, परिस्थितियां रास्ता रोकेंगी, लेकिन याद रखना, जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है और जो बहता रहता है वही निर्मल और पूजनीय बनता है। आगे बढ़ना ही परमात्मा का दूसरा नाम है। कभी कभी रास्ता बदलना हार नहीं होता, बल्कि ये ईश्वर का एक मौन संकेत होता है कि जो मंजिल तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं बल्कि कहीं और है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर समझदारी से दिशा बदलता है, वही सही मायनों में उन्नति करता है। हमेशा गांठ बांध लीजिए, जीवन में 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती: कमान से निकला तीर, जुबान से निकले शब्द, बीता हुआ समय और किसी का खोया हुआ अटूट विश्वास। इसलिए बोलने से पहले शब्दों को तौलिए, समय की कीमत समझिए और किसी के भरोसे की हत्या कभी मत कीजिए। इंसान अपनी वाणी की कड़वाहट से नीचे गिरता है और अपने निस्वार्थ कर्मों की सीढ़ी से स्वर्ग की ऊंचाइयों तक उठता है। यदि आपके मन की नीयत साफ है और हृदय में स्वच्छता है, तो बाहर की कीचड़ आप पर दाग नहीं लगा सकती। लेकिन यदि भीतर ही कपट और गंदगी भरी है, तो शरीर पर कितने भी कीमती वस्त्र पहन लो या गंगा में कितनी ही डुबकियां लगा लो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में गोता लगाना सीख जाता है, वो सागर के तल में छिपे भगवान रूपी मोती को प्राप्त कर लेता है। आपकी हर सुबह ये तय करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। जब मनुष्य हर सुबह जागते ही अपने विचारों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है, तो उसे स्वयं ही पता चल जाता है कि उसका आने वाला दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि हमारा दिन उसी रूप में ढलता है जैसी दिशा सुबह सुबह हमारा विचार उसे देता है। यदि मन सुबह उठते ही शिकायतों, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बो देता है,
तो दिन ढलते ढलते वही कड़वे फल हमें काटने पड़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि सूर्य की पहली किरण के साथ ही आपका मन भगवान के चरणों में, उनके प्रेम के भाव में डूब जाए, तो फिर दिन भर आने वाली सबसे बड़ी कठिनाई भी आपको ईश्वर का प्रसाद ही लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा चिंतन करता है वो अंततः वैसा ही बन जाता है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये ब्रह्मांड का वो अटल नियम है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। जो व्यक्ति 24 घंटे अपने भीतर दुख और अंधकार की बातें सोचता रहता है, उसका पूरा जीवन धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में प्रकाश की आशा और प्रभु की करुणा की कल्पना करता है, उसका चेहरा किसी जलते हुए दीपक की तरह चमकने लगता है। कभी ध्यान से गौर कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार और घमंड में चूर होकर जीता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ जाती है। उसके शब्दों में दूसरों को चुभने वाला नुकीलापन होता है और उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़। लेकिन वही व्यक्ति जब सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाता है और उनका चिंतन शुरू करता है तो उसकी आंखों की वो कठोरता आंसुओं बनकर बहने लगती है और वहां प्रेम की कोमलता उतर आती है। उसके शब्दों में शहद सी मिठास घुल जाती है और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत विनम्रता आ जाती है। यही विचार की असली शक्ति है। विचार ही है जो पत्थर जैसी कठोर मिट्टी को दिव्य मूरत में बदल देता है और वही मूरत करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय बन जाती है। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आपके विचारों की पवित्रता ही ये तय करती है कि इस अस्थायी दुनिया में भी आपको उस स्थायी परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। जब मनुष्य ये सत्य जान लेता है कि यहाँ की हर वस्तु, हर रिश्ता क्षणिक है, तब वो मोह और आसक्ति के पिंजरे से मुक्त हो जाता है। फिर उसे ना किसी के खोने का भय रहता है, ना भविष्य की चिंता, क्योंकि अब उसका संबंध बाहर की नश्वर चीजों से टूटकर भीतर बैठे अविनाशी भगवान से जुड़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये दिव्य संबंध तभी स्थापित होता है जब आप सच्चे और निष्कपट मन से भगवान का चिंतन करते हैं। केवल होठों से मंत्र जपने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर शब्दों के भूखे नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं। आप चाहे दिन में 1000 बार प्रभु का नाम लें, लेकिन यदि आपके दिल में किसी के प्रति छल और कपट है तो वो सारा जप और तप निष्फल है। लेकिन यदि आप पूरे जीवन में केवल एक बार हृदय की पूरी व्याकुलता और प्रेम के साथ ये कह दें, हे गोविंद, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, तो वो एक वाक्य ही आपकी सबसे बड़ी साधना बन जाता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता ना कठिन है, ना कोसों दूर, वो तो बस आपके शुद्ध विचारों की दूरी पर खड़ा है। जैसे ही आपके विचार निर्मल और पारदर्शी होते हैं, आपको पूरा संसार ही पवित्र और दिव्य लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन नदी के किनारे बैठकर पुराने गंदे पत्थरों को साफ करता है। शुरुआत में उसे केवल कीचड़ और काई दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें धोता जाता है, वे पत्थर ही हीरे की तरह चमकने लगते हैं। वैसे ही जब आप प्रतिदिन अपने विचारों का आत्मावलोकन करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और आपकी सोई हुई आत्मा जाग उठती है। हमेशा एक मेहनती किसान की तरह सोचिए, जो हर मौसम की मार सहकर भी जमीन में बीज डालता है। उसे अटूट भरोसा होता है कि जो उसने बोया है वही एक दिन वो काटेगा। मनुष्य भी अपने हर छोटे बड़े विचार से अपने भविष्य की फसल बो रहा है। यदि वो आज असंतोष, ईर्ष्या और नफरत के बीज बोता है, तो कल उसके जीवन में कड़वाहट की झाड़ियां ही उगेंगी। लेकिन यदि वो आज भगवान के नाम, प्रेम और सेवा के बीज बोता है, तो उसकी आत्मा के उपवन में आनंद और शांति के ऐसे फूल खिलेंगे जिनकी खुशबू कभी समाप्त नहीं होगी। जब आप किसी की बड़ी से बड़ी भूल को देखकर हृदय से क्षमा कर देते हैं, तो वो केवल एक अच्छा व्यवहार नहीं होता, वो एक आध्यात्मिक बीज होता है। जब आप किसी रोते हुए का दुख बांटते हैं, तो मान लीजिए साक्षात भगवान आपके भीतर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। जब आप किसी जीव के प्रति दया दिखाते हैं, तो वही दया आपको सीधे ईश्वर की अनुभूति के द्वार तक ले जाती है, क्योंकि परमात्मा किसी विशेष क्रिया में नहीं, बल्कि आपकी कोमल भावनाओं में निवास करते हैं।
और जब भावना ही गंगा की तरह पवित्र हो जाए तो फिर आपका उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ एक अखंड पूजा बन जाता है। इसीलिए जो महापुरुष अपने जीवन को हर क्षण भगवान के विचार से सजाकर रखते हैं, उनका जीवन अपने आप दूसरों के लिए प्रकाश का दीपक बन जाता है। उनके लिए जीवन का हर पल एक गहरा ध्यान बन जाता है। उनके लिए हर छोटी मुलाकात, हर सुखद या दुखद परिस्थिति, यहाँ तक कि हर असफलता भी भगवान का दिया हुआ एक गुप्त संकेत बन जाती है। जब इंसान का ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदलता है तो उसे समझ आने लगता है कि जो कठिनाई उसे सजा लग रही थी वो वास्तव में एक महान शिक्षा थी। जो हार उसे अपमान लग रही थी वो वास्तव में एक मूल्यवान अनुभव था। और जिसे वो अंत समझ रहा था वो वास्तव में एक नई और सुंदर शुरुआत थी। मेरे प्रिय साथियों, श्री कृष्ण का एक अंतिम वचन सदैव स्मरण रखिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन की उलझने, मुझे स्मरण करता है, वही अंततः मुझे प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु को खोजने के लिए आपको किसी गुफा, पर्वत या कठिन तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल अपने विचारों की शुद्धि की। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, वही मन वृंदावन बन जाएगा और वही हृदय मंदिर बन जाएगा। जो विचार आपको प्रभु की करुणा की याद दिला दे, वही असली ध्यान है। और जो विचार उन्हें आपके भीतर महसूस करा दे, वही सच्ची साधना है। जब भी आपका मन सांसारिक मोह माया में भटकने लगे तो उसे डंडे से मत मारिए, बल्कि एक ममतामयी मां की तरह बड़े प्रेम से वापस बुलाइए। उससे कहिए, हे मन, चल वापस प्रभु के पास। देखो वे कैसे बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस ये एक छोटा सा प्रेम भरा भाव ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या बन जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके व्याकरण और शब्दों को नहीं, आपके हृदय की पुकार और तड़प को सुनते हैं। जब मन की गहराई से निकला हुआ कोई भाव सच्चा और निस्वार्थ होता है तो पूरा ब्रह्मांड और उसकी सारी शक्तियां उसका उत्तर देने के लिए विवश हो जाती हैं। कभी वो उत्तर किसी अजनबी की मुस्कान में आता है, कभी किसी अप्रत्याशित संयोग में, तो कभी मन में उतरी हुई एक असीम शांति के रूप में। पर याद रखना, वो उत्तर आता अवश्य है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान मौन है, वे हमारी नहीं सुनते। वे वास्तव में अपने ही विचारों के शोर और अहंकार के कोलाहल में उस मधुर बांसुरी की आवाज को खो चुके होते हैं। भगवान आपसे कभी दूर नहीं थे और ना कभी होंगे। बस आपने अपने भीतर की दुनिया में इतना शोर मचा लिया है कि उनकी धीमी और मीठी आवाज दब गई है। इसलिए थोड़ा मौन में जाइए, एकांत में बैठिए और देखिए आपके विचार किस दिशा में भाग रहे हैं। क्या वे आपको उस परम सत्य श्री कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं या वापस उसी नश्वर संसार की दलदल की ओर? यदि दिशा गलत है तो पूरी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। ईश्वर को पाने का एकमात्र और सबसे छोटा मार्ग हमेशा भीतर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की धारा को प्रेम और समर्पण की दिशा में मोड़ देता है तो उसकी हर सांस एक चलती फिरती भक्ति बन जाती है। फिर वो जीवन से शिकायतें नहीं करता, बल्कि हर हाल में समर्पण करता है। वो अब दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखता, बल्कि जो उसके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करता है। ऐसा दिव्य पुरुष चाहे एक छोटी सी झोपड़ी में रहे या सोने के महल में, उसे हर कण में, हर व्यक्ति में केवल और केवल अपने आराध्य ईश्वर की उपस्थिति ही अनुभव होती है। उसकी मुस्कान फिर कभी फीकी नहीं पड़ती। उसका हृदय समुद्र की तरह विशाल हो जाता है और उसका पूरा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीता जागता दिव्य उपदेश बन जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आज इसी क्षण से अपने भीतर एक दिव्य संकल्प लीजिए। अपने मन को सांसारिक व्यर्थ चिंताओं से हटाकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने का। हर दिन कुछ अनमोल पल उस गोविंद के विचार में बिताइए। जब प्रातःकाल आपकी आंखें खुलें तो पहला विचार उस ईश्वर का हो जिन्होंने आपको एक और सुंदर दिन दान किया है। और जब रात्रि की गोद में नींद उतरने लगे तो उन्हीं के नाम का जप करते हुए उस गहरे विचार में डूब जाइए।
दिन भर के कोलाहल में चाहे कितनी ही उलझने और परेशानियां क्यों ना आए, बस एक पल के लिए अपने भीतर लौटिए, आंखें मूंदिए और पूरी श्रद्धा से कहिए, प्रभु आप मेरे साथ हैं। धीरे धीरे ये छोटा सा वाक्य आपका स्वभाव बन जाएगा। और याद रखिए, जब ईश्वर का स्मरण मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, तभी उसकी भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। तब ये जीवन कोई भारी बोझ नहीं, बल्कि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद बन जाता है। तब दुख आपको डराने नहीं आते, बल्कि आपकी आत्मा को और निखारने आता है। तब हर क्षण, हर अनुभव और आपकी हर एक सांस आपको उस परम सत्य के और समीप ले जाती है। जो मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है, उसके हृदय के अंधकार को मिटाकर स्वयं भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए और अपने जीवन को भक्ति के रंग में रंगने के लिए सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। यह जीवन एक विशाल सागर के समान है, जहां हर आती हुई लहर हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति लहरों के थपेड़ों से डरकर किनारे पर ही बैठ जाता है, वो कभी सागर की गहराइयों में छिपे मोतियों को नहीं जान पाता। मनुष्य जब तक अपने भीतर बैठे डर को परास्त नहीं करता, तब तक वो अपनी उस असीम क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता जो ईश्वर ने उसे दी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अंधकारमय समय अवश्य आता है, जब उसे लगता है अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कोई रास्ता शेष नहीं बचा। पर मेरे मित्रों, याद रखिएगा, वही वो पल होता है जहां से एक नया अध्याय, एक नया आरंभ जन्म लेता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तो निराश मत होना। समझ लेना कि ईश्वर स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन की कहानी का एक नया और भव्य अध्याय लिखने वाले हैं। जो मनुष्य कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही जीवन की रणभूमि में असली विजेता बनकर उभरता है। जैसे एक माली हर रोज पूरी निष्ठा से अपने छोटे से पौधे को पानी देता है, भले ही उसे हफ्तों तक उस पर कोई फूल या कोपल दिखाई न दे, वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, क्योंकि उसे उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा होता है कि मिट्टी के भीतर कुछ बहुत ही सुंदर और शुभ पनप रहा है। ठीक वैसे ही जब हम लगातार निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए वो सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है, ना कि वो जो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से चाहते हैं। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग याद आता है। एक गरीब कुम्हार मिट्टी के सुंदर बर्तन बना रहा था। वो जब भी कोई नया बर्तन चाक से उतारता, उसे हल्के हाथों से थपकी देता और फिर दहकते हुए चूल्हे में पकने के लिए रख देता। एक राहगीर ने यह देखा और पूछा, तुम इतने प्रेम से बर्तन बनाते हो, फिर उन्हें इस तरह थपकी देकर पीटते क्यों हो? कुम्हार मुस्कुराया और बड़ी गहराई से बोला, साहब, ये थपकी नहीं है, ये तो मजबूती का स्पर्श है। जब तक कच्ची मिट्टी धैर्य के साथ इस चोट और आग के दर्द को नहीं सहती, तब तक वो उपयोग के लायक बर्तन नहीं बनती। यही तो हमारे जीवन का भी सत्य है। ईश्वर भी हमें परिस्थितियों की थपकी देते हैं, कभी कभी हमें मुश्किलों की आग में तपाते हैं, ताकि हम भी भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बने, टूटे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कड़वी परीक्षाओं से गुजर रहे हो, तो समझ लो कि प्रभु तुम्हें किसी बहुत ऊंचे पद या बड़ी जिम्मेदारी के योग्य बना रहे हैं। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर समझो, ना कि कोई सजा। जो मनुष्य अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, वही वास्तव में अपनी तकदीर की कलम अपने हाथ में लेता है। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराए, तो ये मत सोचना कि तुम हार गए, बल्कि ये सोचना कि ये तो एक लंबी और नई उड़ान भरने की तैयारी है। मनुष्य के भीतर इतनी असीम शक्ति छिपी है कि वो चाहे तो घोर अंधकार में भी स्वयं एक प्रज्वलित दीपक बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने भीतर के उस उजाले को बाहर की दुनिया के शोर शराबे में खो देते हैं। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दूसरों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें समझें, हमारे दुख को जाने।
जबकि असली बोध और असली समझ तो तब आती है जब हम स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव का दृष्टांत है। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता और घंटों आंखें मूंद कर ध्यान लगाता। गांव वाले उसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन एक दिन किसी बात पर उसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि उसने गुस्से में मंदिर जाना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो बीमार रहने लगा और मन ही मन भगवान को कोसने लगा। मैं तो इतनी भक्ति करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसके अंतर्मन से एक दिव्य आवाज आई कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर की चौखट चूमना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की शांति को बनाए रखना। तब उसे समझ आया कि असली पूजा मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि अपने शांत और स्थिर मन के भीतर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक मन का सरोवर स्थिर नहीं होगा, तब तक ईश्वर रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट नहीं दिखेगा। हर इंसान के भीतर हर पल दो आवाजें गूंजती हैं। एक जो हमें डराती है, जो हमें हार मानने पर मजबूर करती है, और दूसरी जो हमें प्रेरित करती है, जो कहती है, उठो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम कभी हार नहीं सकते। जो व्यक्ति इस प्रेरणा की आवाज को सुनना सीख लेता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने चंचल मन को जीत लेता है, वो मानो संपूर्ण संसार को जीत लेता है। ये मन आपका सबसे अच्छा मित्र भी है, और यदि इसे खुला छोड़ दो तो यही आपका सबसे घातक शत्रु बन जाता है। अगर इसे सही दिशा और सत्संग में लगाओ तो यही मन आपको वैकुंठ तक ले जाएगा, लेकिन अगर इसे वासना और क्रोध में भटकने दो तो यही आपको दुख के पाताल में धकेल देगा। एक किसान के पास 2 बैल थे, जिनसे वो अपना खेत जोतता था। एक बैल स्वभाव से अत्यंत शांत और आज्ञाकारी था, जबकि दूसरा बैल हर पल जुए से छूटकर भागने की फिराक में रहता था। कुछ समय बाद किसान ने गौर किया, जो बैल शांत था वो दिन भर काम करने के बाद भी नहीं थकता था, और जो बैल भागने की कोशिश करता था वो अपनी छटपटाहट में अपनी सारी ऊर्जा खो देता और जल्दी गिर पड़ता। हमारा जीवन भी इन 2 बैलों की तरह है। जो मन की अशांति के पीछे भागता है वो मंजिल से पहले ही गिर जाता है, और जो स्थिर और संतुलित रहता है वही जीवन की दौड़ पूरी करता है। यही है संतुलन का महारहस्य। अगर मनुष्य केवल 2 मिनट रुककर सोचना सीख ले तो उसका हर निर्णय सही होगा और उसका हर कदम सार्थक होगा। आज की दुनिया में हर किसी को बहुत जल्दी है, जल्दी अमीर बनने की, जल्दी प्रसिद्ध होने की, और जल्दी से जल्दी सफलता के शिखर पर पहुंचने की। लेकिन याद रखिए, जो बहुत जल्दी में होता है वो अक्सर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बुरी तरह थककर चूर हो जाता है। ईश्वर ने समय का निर्माण इसलिए किया है ताकि हर चीज अपने सही और निश्चित वक्त पर घटित हो। जैसे एक छोटे से बीज को विशाल वृक्ष और रसीला फल बनने में एक निश्चित समय लगता है, वैसे ही आपके जीवन को भी एक खिले हुए सुंदर फूल की तरह महकने के लिए धैर्य और समय चाहिए। जो व्यक्ति सब्र रखना जानता है वही अपनी आंखों से ये चमत्कार देख पाता है कि उसका किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा, एक फलदार पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। ये वाक्य जीवन का निचोड़ है। अगर आपने अब तक भक्ति शुरू नहीं की, अगर अब तक अपने सपनों पर काम नहीं किया, तो पछताइए मत, आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करते हुए भी उसके परिणाम की चिंता त्याग देता है, वास्तव में वही सच्चा योगी है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हम कर्म करते हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम कर्म करने से पहले ही उसके फल को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। परिणाम का यही मोह हमारे सारे दुखों की जड़ है। जिस क्षण आप अपने हर कार्य को केवल अपना कर्तव्य समझकर प्रभु को अर्पित कर देते हैं, उसी क्षण आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे हार हो या जीत, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में एक स्वतंत्र आत्मा है। अगर आपके हृदय के भीतर शांति का सागर लहरा रहा है, तो बाहर का कोई भी कोलाहल आपको विचलित नहीं कर सकता। एक प्रसिद्ध संत का उदाहरण लीजिए। वे नदी किनारे ध्यान मग्न थे कि तभी उन्होंने देखा कि बिच्छू पानी की धारा में बह रहा है और डूबने वाला है। संत ने दया से उसे अपनी हथेली पर उठाकर बाहर निकाला
लेकिन बिच्छू ने अपने स्वभाववश उन्हें जाकर डंक मार दिया। संत का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने उसे फिर बचाया और उसने फिर डंक मारा। पास खड़े शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये तुच्छ जीव आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पुत्र, डंक मारना उसका छोटा सा स्वभाव है और दया करना मेरा धर्म। क्या मैं एक बिच्छू के कारण अपना धर्म छोड़ दूं? यही सच्चा धर्म है, दूसरों की बुराई या कड़वाहट देखकर अपने स्वभाव की मिठास और अच्छाई को न बदलना। जो व्यक्ति बुराई का उत्तर भी भलाई से देना सीख जाता है, वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, वो दिव्यता की ओर बढ़ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह स्थिर होता है और तुम्हारा हृदय गंगा की तरह निर्मल होता है, तब तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक साधारण कर्म भी महापूजा बन जाता है। इसलिए अपने मन की भूमि को ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के खरपतवार से मुक्त रखिए, क्योंकि यही वे अदृश्य जंजीरें हैं जो आपकी आत्मा को सांसारिक बंधनों में जकड़ कर रखती हैं। ये जीवन एक आईने की तरह है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार आपको दिखाई देने लगता है। अगर आपके विचार सुंदर और सकारात्मक हैं तो इस कांटों भरी दुनिया में भी आपको फूल ही फूल दिखेंगे, लेकिन अगर भीतर द्वेष और नफरत है तो आपको हर पुण्यात्मा में भी कोई ना कोई दोष नजर आने लगेगा। इसलिए दूसरों को कोसने या दुनिया को सुधारने से पहले अपने विचारों की दिशा बदलिए, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया स्वतः ही बदल जाती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से रोज एक ही सवाल पूछता था, माँ, हमेशा खुश रहने का तरीका क्या है? माँ हर बार बस मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन उस बच्चे ने अपनी सबसे प्यारी टॉफी अपने एक उदास दोस्त को दे दी। जब उसने देखा कि उसकी छोटी सी भेंट से उसके दोस्त के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, तो उस बच्चे को पहली बार अपने भीतर एक अनोखा और गहरा सुकून महसूस हुआ। वो दौड़कर माँ के पास गया और चिल्लाकर बोला, माँ, अब मैं समझ गया, असली खुशी दूसरों को खुश करने में ही छिपी है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जो बांटता है वही वास्तव में पाता है। जो दूसरों के दीपक में तेल डालता है उसका अपना घर कभी अंधेरे में नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भलाई के लिए कर्म करते हो तो तुम्हें मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में आकर निवास करने लगते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, यह अनमोल जीवन केवल अपनी सांसें गिनने या तिजोरियां भरने के लिए मत जियो। कुछ ऐसा दिव्य कार्य करो कि इस संसार से चले जाने के बाद भी तुम्हारी अच्छाई की महक लोगों के दिलों में बनी रहे। ये जीवन केवल मिट्टी का ढेर नहीं है, ये कुछ ऐसा कर गुजरने का अवसर है जिससे औरों को प्रेरणा मिले और समाज में प्रकाश फैले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जीवन के संघर्ष में गिरना या हार जाना बुरा नहीं है, हार मानकर बैठ जाना सबसे बड़ा पाप है। हर ठोकर तुम्हें यह सिखाने आती है कि अगली बार अपने कदम और संभल कर कैसे रखने हैं। हर दर्द तुम्हें भीतर से पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। हर मुश्किल तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खोलती है। अगर मनुष्य अपने भीतर के उस ईश्वरीय विश्वास को जीवित रखे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे कभी पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ होता है तो स्वयं नारायण तुम्हारे पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, बाहर का अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा नन्हा दीपक उसे मिटाने की सामर्थ्य रखता है, और वो दिव्य दीपक तुम्हारे ही भीतर विश्वास के रूप में मौजूद है। बस उसे अपनी भक्ति से जलाइए और फिर देखिए, आपके जीवन की पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी।